हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जो है वो सारी रीडिंग्स करते रहते हैं, लवर्स की, नो कॉन्टैक्ट, सारी रीडिंग्स जो लोग जो व्यूवर्स चाहते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़र न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही ही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं से ढल भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरी आगे की मैं भूल गई। मैं लिख के दोबारा आप लोगों को सुनाऊँगी, कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है। कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है, तो कभी-कभी नहीं, लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटे पहले ये ख़्याल आया। तभी मैंने कहा मैं रीडिंग ज़रूर करूँगी इस चीज़ में कि हम हर चीज़ के बारे में रीडिंग करते हैं, नो कॉन्टैक्ट, लव सिचुएशन सारी। लेकिन मोस्टली सवाल ये किया जाता है रीडिंग्स में, जो प्राइवेट रीडिंग्स कराते हैं, कि आप मेरे बच्चों के बारे में बताएँ, कि मेरे बच्चों का आगे क्या है। बी अ पेरेंट, हमें अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र होती है, बच्चे माने ना माने, हम तो ये बात मानते हैं कि हमें अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र है। तो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ आज कि आप आपके बच्चे जो हैं, उनका आगे क्या फ्यूचर है। उन आपके बच्चों की रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो बच्चों में आजकल ज़्यादातर ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो बहुत ही बच्चे होते थे, 8 बहन-भाई, 9 बहन-भाई, ये नॉर्मल बात होती थी। लेकिन अब बच्चों की तादाद कम होते-होते जो है वो 3 या 4 होती है, ठीक है? तो मैं रीडिंग ये करूँगी, मैं इसको 2-3 पार्ट्स में मुझे करना पड़ेगा। मैं अभी जो रीडिंग कर रही हूँ इसको मैं 2 पाइल 1, पाइल 2 इसमें कर रही हूँ कि आपके बड़ा बेटा या बड़ी बेटी और आपका सबसे छोटा बेटा, सबसे आखिर का बेटा और सबसे आखिर की बेटी, ठीक है? उन 2 पाइल्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ कि आपके बच्चों का आदतें क्या हैं और फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है? सिर्फ़ 2 में कर रही हूँ मैं। बाकी मैं जो हूँ बाद में करूँगी मिडल वालों के लिए, क्योंकि 3 अगर आपके बच्चे हैं तो बीच के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनका भी कुछ देख लेना चाहिए, तो फिर वो मैं नेक्स्ट रीडिंग कर दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जो बड़े बेटा है या बड़ी बेटी, उसकी रीडिंग, और जो सबसे छोटा फैमिली में बच्चा है, उस बेटा या बेटी, उसकी रीडिंग, ठीक है? तो मैं जो हूँ आपको, अभी मैंने अचानक ही सोचा है, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, ठीक है? ओके, अब ये आप लोगों के नसीब के 2 जो है, एक तो मैंने नेल पेंट लगाया, वही सबसे ईज़िली अवेलेबल चीज़ जो मेरे पास है वो मेरे नेल पेंट है, ठीक है? पाइल 1 एंड पाइल 2, बड़ा बेटा या बड़ी बेटी, सबसे छोटा, सबसे आखिरी का बच्चा आपका बेटा या बेटी, ठीक है? आप इसमें पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, तो फिर मैं इसमें निकालूँगी उनकी रीडिंग, ओके? चलें जनाब, पाइल 1, पाइल 1 में ये है, और आपका सबसे बड़ा बेटा या बेटी, करंट सिचुएशन क्या है आपके बेटे या बेटी की, या जिस वक़्त ये आपका बेटा या बेटी पैदा हुए, उस वक़्त की मैं सूरत हाल निकाल लेती हूँ। अगर आपसे मैच करे तो फिर ये रीडिंग आपकी है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपके छोटे बच्चे की रीडिंग में आपके पाइल 2 में आपकी रीडिंग हो, पाइल 1 में ना हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेज़ोनेट नहीं करेंगे और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों के पहले ही बच्चे हैं। तो आप लोग इसमें जो है कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अगर रीडिंग रेज़ोनेट नहीं करे तो मैं थोड़े दिनों बाद आपके लिए दोबारा यही रीडिंग कर दूँगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि माँ-बाप का पहला सवाल ये होता है कि प्लीज़ हमारे बच्चों के बारे में बता दें कि हमारे बच्चों का आगे क्या है। तो मैं ये देख रही हूँ कि जिस वक़्त ये आपके बेटा या बेटी पैदा हुए, तो उस वक़्त क्या सिचुएशन थी, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 3 कार्ड, जिस वक़्त आपका ये बेटा या बेटी पैदा हुए, उस वक़्त क्या सिचुएशन थी? क्या सूरत-ए-हाल थी? इनके होने के बाद फ़ौरन ही आप किस हालात से गुज़र रहे थे? 8 ऑफ, ओके,
अच्छा जनाब, आपके ये जो पहला बेटा है या बेटी है, जब ये पैदा हुए तो आपने उस वक़्त आपके फाइनेंस इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है? दूसरी, आपने जॉब चेंज की और आपने क्लैरिटी के साथ फैसला किया था कि आप बड़ा मुश्किल फ़ैसला लेने जा रहे हैं। हो सकता है आप बाहर हों, दूसरे कंट्री में हों और जॉब के सिलसिले में, और आपके पेरेंट्स के साथ आपकी वाइफ़ थी जिस वक़्त इनकी डिलीवरी हुई है आपके बच्चे की। एक मैसेज ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं कि पहला बच्चा जो है, कोई अपॉर्च्युनिटी थी जिसके लिए आप वॉक अवे कर गए, दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर गए और वहाँ आपको बहुत कामयाबी मिली और वहीं न्यूज़ मिली है आपको कि आपके यहाँ बेटा या बेटी हुई है पहली। आप अपनी वाइफ़ के साथ उस वक़्त नहीं थे, या आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं थे उस वक़्त, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप जो रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी थी, हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिली जॉब की और आपने सोचा कि इस वक़्त जाया जाए या ना जाया जाए। लेकिन आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आप जो है बेहतर फ्यूचर के लिए, मेरी उर्दू जो है वो होती है और बाज़ दफ़ा मुझे होता है कि मैं कुछ खालिस उर्दू बोल रही हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपने मूव ऑन किया दूसरे कंट्री में और आप चले गए, या आपके हस्बैंड चले गए और वहाँ उनको बहुत कामयाबी मिली, बहुत पैसा मिला और आप जगल करते रहे हैं कि क्या ये चीज़ सही थी कि मैं उस वक़्त वहाँ नहीं था जिस वक़्त मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा मेरे पार्टनर को थी, ठीक है? एक बहुत लाइट आपकी ज़िंदगी में इस बच्चे के बाद आई है, आपके बेटा या बेटी जो भी है, व्हाटएवर आपके ज़िंदगी में आई और एक बहुत स्पीड पकड़ी आपकी ज़िंदगी ने, एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो गई आपकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ और आपने बहुत बेतहाशा, मुझे लग रहा है कि शायद आपने पहले साल अपने इस बेटा या बेटी के पैदा होने पे ये बहुत लकी रहा है आपके लिए बच्चा, ठीक है? और आपने बेतहाशा मेहनत की है और आपने बेतहाशा आपने भाग-दौड़ की है पैसे कमाने के लिए, ओके? जब ये बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया है। करंट सिचुएशन क्या है? लड़के या लड़की की जो भी आपके बच्चे हैं, लड़का है या लड़की, पहला आपके घर का बच्चा जो है, लड़का या लड़की, उसके होने के बाद की रीडिंग मैं कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। टू ऑफ सोर्ड्स, करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस बच्चे की? टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया? जो मैसेज है वही है या ओके? ओके, सही। करंट सिचुएशन जो है वो आपके बच्चे की क्रॉस रोड पर है, आपका बेटा या बेटी जो भी है। एक साइकिल इसका पेनफुल कंप्लीट हुआ है, एक पढ़ाई, एक ये अगर ये ओ लेवल में है तो ये ए लेवल में जा रहे हैं, अगर ये ए लेवल में है तो इनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, ओके? आपका पहला बच्चा जो है, करंट सिचुएशन जो आपकी इस बच्चे की चल रही है। लेकिन इनके दोस्त ऐसे नहीं थे कि ये अपने दोस्तों के साथ मज़ीद कंटिन्यू करते और इन्होंने बहुत सारे अपने दोस्त छोड़ के एक नई जगह मूव ऑन कर गए, या तो इन्होंने जहाँ पे ओ लेवल किया है, आखिरी ओ लेवल का सेमेस्टर इन्होंने किसी दूसरे स्कूल में किया है, या फिर ए लेवल के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज की है, या फिर ये पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले गए हैं या चली गई है, ठीक है? आपका ये बच्चा जो है, और इसने पीछे जो है सारे दोस्तों को छोड़ने का इसको आजकल गम बहुत ज़्यादा है, बहुत अफ़सुर्दगी में है ये, बहुत ज़्यादा ग्रीव में है ये और बहुत ज़्यादा चुप है आपकी ये औलाद जो है, पहला बेटा या बेटी। एडमिशन के चक्कर में, या फिर इनका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, या फिर इनका कोई रिलेशनशिप है। 2 चीज़ें आ रही हैं, या तो फिर इनकी स्टडीज़ के सिलसिले में इनका स्कूल या यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है, या फिर इनका एक लव अफेयर है जिसमें इनको एक साइकिल इनका कंप्लीट हुआ है और इनको पता चला है कि धोखा है, ठीक है? स्टडीज़ के लिए ये कहीं बाहर गए हैं या गई हैं। एक अपॉर्च्युनिटी आ रही है, 2 सिचुएशन आ रही है, मैं आपको पहले बता दूँ। एक तो पढ़ाई के सिलसिले में इनका इंस्टीट्यूट वगैरह चेंज हुआ है और ये दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके वहाँ चले गए हैं या चली गई हैं। एक ये सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से बहुत अफ़सुर्दा है कि इनके दोस्त वगैरह छूट गए। इनके मूड स्विंग्स बहुत देख रहे हैं आप या देख रही हैं आप आजकल। दूसरा जो है वो ये है
कि आपका बेटा या बेटी, इसका कोई लव अफेयर अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो ये लव अफेयर ख़त्म हुआ है तो उसके बाद इनके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, जो ये जॉब पहले से कर रहे थे उसमें इनकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अभी बिजनेस इनको ये जॉब इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा जो इनकी उम्मीद है। बहुत बेतहाशा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है आपकी ये पहला बेटा या पहली बेटी, लेकिन बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है इसके अंदर। इनकी अपनी परेशानी ये जो भी इनके दिमाग में चल रहा हो, किसी की धोखेबाजी है, ये किसी को नहीं बताते या बताती हैं, ये खुद ही डील करते हैं उस सारे मामला से, और जब हो जाता है तो फिर आपको बताते हैं कि भाई ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त, तो इस वजह से मेरी हालत ऐसी थी और मैं बात नहीं कर रही थी या मैं बात नहीं कर रहा था। ठीक है, आपकी पहली औलाद जो है वो काफ़ी समझदार है, उसको अपने मामला डील करना आते हैं, लकी भी बहुत है, जब ये पैदा हुए हैं तो इसके बाद आपके फाइनेंस बहुत अच्छे हुए हैं। दूसरा ये कि ये नए-नए लोगों से इनकी ज़िंदगी बेतहाशा अप एंड डाउन्स रहे हैं इतनी सी उम्र में। मुझे ये आपके जो भी आपका बच्चा है, बेटा या बेटी, मुझे ये ज़्यादा एज के नहीं लग रहे हैं, 20 साल के ही होंगे या 18 साल के या 16 साल के, लेकिन इतनी सी उम्र में इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? ओके? इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है इनकी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। फ्यूचर क्या है बेटा या बेटी का, पहला बेटा या बेटी का फ्यूचर क्या है? 5 ऑफ wands, 10 ऑफ कप। फ्यूचर क्या है बेटा या बेटी का पहला? प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। अच्छा जनाब, फ्यूचर क्या है? लवर्स, एम्प्रेस, फ्यूचर में क्या आ रहा है? ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ wands। अभी फिलहाल इनकी फ्यूचर में मैं ज़्यादा आगे का नहीं देख रही, साल के अंदर अंदर का देख रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी तो एज इनकी शुरू हुई है। खैर से ज़्यादा ज़िंदगी है, मेरी दुआ है कि लंबी ज़िंदगी हो, सेहत की ज़िंदगी हो इनकी, आमीन, और अच्छी ज़िंदगी मिले बच्चे को। ठीक है, बेटा या बेटी जो भी है। अभी इनके दिमाग में बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अपने कैरियर को लेके, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपनी पढ़ाई को लेके बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद आपके या तो आपने इतनी स्टेबिलिटी अपनी पैसे में कर ली है कि आपके बच्चे के आगे जो है ज़िंदगी उसमें बहुत अच्छी आपने घर की ज़िंदगी दी है। आपने अपने फाइनेंस में बड़ी मेहनत की है, जैसे शुरू में रीडिंग आ रही है कि ये बच्चा बड़ा लकी रहा है आपके लिए, बेटा या बेटी जो भी है आपकी पहली, ये बहुत लकी रही है आपके लिए और इसकी वजह से आपके पैसे में बहुत ग्रोथ हुई है। इनके नसीब में पैसा है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ कि इनके नसीब में पैसा है, तो पैसा जब इंसान के पास हो तो फिर बाद में फिर बचता क्या है? पढ़ाई आपने कंप्लीट करा दी, उसके बाद क्या बचा? शादी। हैप्पीली मैरिड हैं, हो सकता है ये लव मैरिज करें, बेतहाशा ग्रोथ है, जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे उसमें इनके नसीब में पैसा है और बेतहाशा ग्रोथ है इनके नसीब में। एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो बहुत स्लो डाउन है। हो सकता है कि आपको बाज़ दफ़ा लगता हो कि अरे ये रीडिंग में जो मैं बता रही हूँ आपको कि इनके नसीब में पैसा है, ये लव मैरिज करने में इंटरेस्टेड हैं और करेंगे भी या करेंगी भी लव मैरिज, ये इनकी रीडिंग में आ रहा है। दूसरा ये कि हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि इतना काहिल इंसान या इतनी काहिल लड़की ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे करेगी? अगर नसीब में पैसा है ना, देखें अगर नसीब में आपकी अच्छाई लिखी है आगे, तो फिर आप थोड़ा-सा भी काम करें तो आपको उसमें ढेरों ढेर पैसे मिल जाते हैं।
बाज़ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और कहते हैं हम सारी ज़िंदगी नाकामयाब रहे, लेकिन वो 50 साल में उनको कामयाबी मिल जाती है। बाज़ लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, उनको 6 महीने में इतना मिल जाता है, जितना किसी को 50 साल में मिला होता है। तो आपके ये जो बेटी या बेटा है, ये लकी बहुत हैं, लेकिन इस लकी होने के बावजूद ये बहुत डिफेंसिव हैं। ये अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताना पसंद करते या करती हूँ किसी को भी नहीं बताते, और ये बहुत दोस्तों के दोस्त हैं और इनके पास ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी है, क्योंकि इनके माइंड में क्लैरिटी बहुत है। आप अपने इस बच्चे से, बेटी या बेटा जो भी है आपका, पहला आप इससे जो भी बात करें, बड़ा क्लियर कट ये आपको जवाब देते हैं या देती हैं। कोई इनके दिमाग में खलल नहीं है, कोई ऐसा ख़याली पुलाव पकाने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। इसको इनको पता है कि कितनी मेहनत करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इवन पढ़ाई, सफ़ाई, ज़िंदगी, शादी या मोहब्बत, सब में मेहनत करनी है, इतनी क्लैरिटी है इस पर्सनैलिटी में। लेकिन जब तक आप बात नहीं करते, ये खुद से बात नहीं करती या करता बच्चा आपका, ठीक है? तो आगे इनकी ज़िंदगी, क्योंकि आपने बड़ी सेटल ज़िंदगी दी है इनको, आपने एक इनको मुकम्मल ग्राउंड दिया है बना के कि बेटा खेलो, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ के साथ दी हैं सारी चीज़ें कि ये आगे ही बढ़ाएँगे उस चीज़ को, क्योंकि इनके पैदा होने से पहले ही ऊपर वाले ने इनके नसीब में पैसा लिखा है, ठीक है? तो ये है आपके बच्चे की रीडिंग, लड़का या लड़की अगर आपका पहला बच्चा है तो उसकी रीडिंग है। मेरी दुआ है कि ऐसी ही हो उसकी ज़िंदगी और सारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो, क्योंकि सारे ही बच्चे अपने होते हैं, ठीक है? तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। बाय। हेलो एवरीवन, और ये रहा पार्ट 2, आपके घर का सबसे छोटा बच्चा जो है उसकी क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है? देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। मैं ये देखूंगी कि जिस वक्त आपकी ये सबसे छोटा, सबसे आखिरी आपके घर की जो औलाद है, जो आपका बेटा या बेटी है, वो जब पैदा हुए तो उस वक्त की कंडीशन क्या थी, करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर क्या होगा आपके इस बच्चे का। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। मैं एक आध हफ्ते के बाद दोबारा करूँगी ये रीडिंग, और मिड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं करूँगी रीडिंग, के जो मिड में बच्चे हैं उनकी क्या है, ठीक है? ये पहले और सबसे आखिरी बच्चे की मैं कर रही हूँ कि क्या है आपके बच्चे की सिचुएशन, क्या थी जब ये दुनिया में आए हैं या आई हैं, उस वक्त की सिचुएशन प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या थी। ओके, अब ये कार्ड जो है, इसमें बाज़ कार्ड ऐसे हैं कि मुझे फ़ौरन ही वो जो है वो हाइड करने पड़ेंगे। ओके ओके, ओहो, अच्छा। आपकी ये सबसे छोटी औलाद जब ये हुई है तो आप दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ जगल कर रहे थे कि इसको होना भी है कि नहीं होना। लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ेंगी हमें कि ये बच्चा क्यों हो रहा है। मैं ऐसे जुमले बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये रीडिंग में आ रहा है तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। बहुत डिफेंसिव हुए हुए थे, हो सकता है आपने 7th मंथ तक किसी को बताया ही नहीं कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है या आप खुद प्रेग्नेंट हैं। आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको बहुत चाहत थी इस बच्चे की। ये सबसे छोटा जो भी लड़का या लड़की आपके घर में है बच्चे की सूरत में, वो आप उसको बहुत ज़्यादा, आपकी ख्वाहिश थी कि आपका बच्चा हो, और आपके हालात उस वक़्त ऐसे नहीं थे, लेकिन आप लोगों को दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक है। यानी क्या हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब रही हो, आपके फाइनेंस इतने अच्छे ना हों, लेकिन आप दुनिया को ये दिखा रहे थे कि सब कुछ बहुत बेहतर है। आप बहुत परेशान रहे हैं। इस बच्चे की प्रेगनेंसी के दरमियान में आपकी वाइफ़ बहुत परेशान रही हैं या आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत डिफेंसिव रहे हैं, लेकिन आपको इस बच्चे के होने की खुशी बहुत थी, जो कि असल चीज़ होती है कि कोई भी बच्चा अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में ऐड हो रहा है, आपके घर में पैदा होने वाला है, उसकी खुशी होनी चाहिए। दुनिया तो कभी खुश नहीं होती, ठीक है? लेकिन आपने उस वक़्त सारी चीज़ें अपनी छुपा दी इस बच्चे के होने पे कि सारी चीज़ें ठीक हैं, हालाँकि ठीक नहीं थी।
ओके, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये सबसे छोटा बच्चा जिसको आप जगल कर रहे थे, जो बहुत डिफेंसिव उसमें आया है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपकी चाह थी कि आपकी ज़िंदगी में आए। अच्छा जी, आप लोगों ने जो कुछ सोचा था इस बच्चे के होने से पहले, इस बच्चे के आने के बाद वो सब कुछ चेंज हो गया। एक नई जगह से ऑफ़र भी आ गई आपको, और मनी वाइज़ बड़ी आपकी स्टेबिलिटी आई। दूसरा, ये बच्चा आपके घर का सबसे ज़्यादा चाहने वाला बच्चा है। मोहब्बत करने में बच्चों को कोई पैसे नहीं लगते, और फ्री फंड का बच्चा जब मिल जाए, जब आप सारी चीज़ें अपनी कर चुके हों, यानी कि आप बड़े बच्चों को पाल चुके हों, उसके बाद आपके यहाँ हो, जब आपके यहाँ बच्चा हो, यानी कि जब सारे बड़े बच्चे हो, आपके जो बड़े पहले बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हों, और फाइनेंस भी आपका स्ट्रांग हो चुका हो, तो फिर बच्चों के साथ खेलने में उनके साथ एंजॉयमेंट अलग होती है। लेकिन जो पहला बच्चा होता है वो माँ बाप की क्राइसिस भी देखता है। लेकिन सबसे आखिर वाला बच्चा सबसे अच्छे हालात में पैदा होता है, ज़्यादातर घरों में, ठीक है। बाज़ घरों में मुश्किलों में भी पैदा होते हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत चाहा गया आपके घर में, ठीक है। जब ये पैदा हुआ तो उसको बेतहाशा मोहब्बत मिली, इसके बहन-भाइयों की तरफ से भी, आपकी पूरी फैमिली की तरफ से भी। हो सकता है इनकी दादा-दादी एक आध मौजूद हों या दोनों मौजूद हों, जिन्होंने बेतहाशा चाहा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि बहुत अरसे तक तो ये सिर्फ़ गोदों में ही रहे हैं या रही है बच्ची आपकी या बच्चा आपका। इसको बहुत बेतहाशा आप भी बहुत चाहते हैं, आपकी वाइफ़ भी बहुत चाहती हैं, और ददियाल वाले, ननियाल वाले दोनों इस बच्चे को बेतहाशा चाहते हैं, ठीक है? और बहुत अच्छी खबरें लेकर आया है, ये आपके पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आया है। आपने ये नोट नहीं की, लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं की है, तो आप अपने बहन-भाइयों से पूछें कि इसके होने के बाद, ये सबसे छोटा बच्चा जब आपके घर में पैदा हुआ है, तो उसके बाद आपके बहन-भाइयों की भी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, ठीक है? सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ लेकर नहीं आया है, ये जहाँ भी जाए, ये एक गुड न्यूज़ लेके जाते हैं। बहुत एनर्जेटिक हैं, और बहुत यंग सी इनकी वाइब है। करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके इस बच्चे के साथ, बेटा या बेटी दोनों में? क्या चल रहा है जनाब? करंट सिचुएशन क्या चल रही है? Ace of Wands, लवर्स का कार्ड आया है जनाब, और डेथ का कार्ड आया है। ओके, करंट सिचुएशन अगर मैं देखूं, तो आपका ये बेटा या बेटी, जो आ रहा है रीडिंग में, मैं वही बताऊंगी आपको, कि सबसे छोटे होने की वजह से एक तो ये लाडले हैं घर भर के, या लाडली हैं पूरे घर भर की। दूसरा ये कि इनसे कोई भी बात अपनी मर्ज़ी की नहीं करवा सकते आप। ये जो कुछ भी करेगी या करेगा वो अपनी मर्ज़ी के ही करेगा। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आपके बच्चों में, शुरू में कह रही हूँ, बेटा या बेटी, जो भी आपके घर में आखिरी औलाद है आपकी, ये उसकी रीडिंग है, बच्चा जो भी आखिरी आपका, ठीक है। आप इससे कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। हर वक़्त ये एक सोच विचार की कंडीशन में रहता है, रेस्टिंग पोज़ीशन में रहता है, बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का आगे का फ़ैसला करता है। जैसे एक क्लास पास कर ली, ओ लेवल कर लिया, तो ए लेवल के जो सब्जेक्ट है वो बहुत सोच समझ के ये बच्चा पिक करेगा। अपना करियर, अपनी ज़िंदगी का हर फैसला ये बहुत स्लो डाउन होके करता है, कि ये किया तो वो हो जाएगा, वो किया तो ये हो जाएगा। कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं करता आपका ये बच्चा। हालांकि छोटा होने की वजह से बहुत शरारती होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लापरवाह होना चाहिए, लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं है आपका। इसमें जो है एक करेज है, एक लाइट है, और इस लाइट के सहारे, यानी कि इसका ज़हन अगर मैं कहूँ कि हर तरफ हर बात में पॉजिटिव वे सोचता है, या फिर ये कि इसकी ज़िंदगी शुरू ही आपने इस तरीके से देखी है बचपन से लेके अभी, अगर ये 20 साल के हैं, 20 के हैं, या टीन एज अभी ख़त्म हुई है इनकी, तो ये इतने पॉजिटिव हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या कोई पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए इनमें एक लीडर की क्वालिटी नज़र आती है। सबसे छोटा होने के बावजूद अपने घर में ये बड़ों से अपनी बात मनवा लेते हैं, और बड़े भी कहते हैं अगर इसने कह दिया तो फिर ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिम्मतें दिलाने वाला आपका बच्चा है, ये सबसे छोटा जो है। कोई लव कनेक्शन इनका बहुत अर्ली एज में अगर नहीं है तो हो जाएगा, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन देगा इसको।
या तो मुझे एक मैसेज ये भी रिसीव हो रहा है कि ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी से बहुत अटैच है, उस इंसान से दूरी की वजह से या उस इंसान के साथ अटैचमेंट की वजह से, और उससे जब ये दूर होंगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इसकी ज़िंदगी में। डेथ का कार्ड है लवर्स के साथ। और बच्चे की रीडिंग में कर रही हूँ या बच्ची की रीडिंग कर रही हूँ, या तो बहुत अर्ली एज में इनको किसी से मोहब्बत हो जाएगी और वो मोहब्बत नाकाम होगी। सॉरी टू से ये रीडिंग में आ रहा है, मुझे बताना पड़ेगा। मेरी दुआ है ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने किसी ग्रैंड पेरेंट से बड़ा स्ट्रांगली इनका कनेक्शन हो और वो आगे चल के इनके साथ ना रहें। हो सकता है कंट्री चेंज हो जाए, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती कि अगर वो दुनिया से चले गए और फिर दूरी आ जाए, कोई ऐसा मामला नहीं हो सकता है कंट्री आप लोग चेंज कर लें, डिफरेंट कंट्री में चले जाएं और ये अपने ग्रैंड पेरेंट में से किसी एक के साथ बड़े स्ट्रांगली इसका बॉन्ड है आपके बच्चे का, सबसे छोटे का, तो वो बाउंड जो है वो मिस करेगा और मिस करने की वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ज़िंदगी में आएगी, जो कि ये जस्टिस मानेगा। हो सकता है कि आपके इस बच्चे को सबसे छोटे होने की वजह से दादा या दादी, नाना या नानी, कोई एक इस बच्चे को स्पॉइल कर रहा है, ठीक है। और आप खुद या तो बोर्डिंग में भेज दें या फिर आप किसी और शहर में आप का ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आप किसी और इलाके में, उसी शहर में रहते हुए आप किसी इलाके में शिफ्ट कर जाएं जहाँ से रोज़ की आपकी इतनी मुलाकात ना हो, या सिबलिंग्स में या फिर कज़न्स में ही या फैमिली फ्रेंड में ही कोई ऐसी मोहब्बत हो सकती है जो कि बहुत क्लोज़ हो, और जब आप दूर ले जाएं तो वो मोहब्बत थोड़ी स्लो डाउन हो जाए। ओके, ये जस्टिस है इनके साथ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में आनी ही आनी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टार कार्ड नहीं आया, लेकिन आपका ये सबसे छोटा जो है बेटा या बेटी, मुझे ये स्टार की पोजीशन में लग रहे हैं। स्टार सीड हो सकते हैं, क्योंकि परेशानियों के बाद, डेथ के कार्ड के बाद ज़्यादातर लोग स्टार ही बनते हैं, क्योंकि उन्होंने परेशानियाँ इतनी देखी होती हैं कि वो आगे जाके स्टार ही बनते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आगे की ज़िंदगी प्रेडिक्शन क्या है आपके सबसे छोटे बच्चे की? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आगे की ज़िंदगी मैं 1 से 2 साल के दरमियान ही देख रही हूँ आगे, ज़्यादा आगे की रीडिंग मैं नहीं कर रही, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, लीडर तो ये यकीनन बनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पॉलिटिशियन ही हो, ये जॉब पे या कहीं पे भी होंगे इनकी बात मानी जाएगी, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे, बहुत फायरी नेचर है, बहुत एडवेंचरस है, अपनी बात मनवाना आता है, लोगों को कायल करना आता है। एक क्वालिटी होती है बाय हुक एंड क्रुक आप अपनी बात मनवा लें, एक क्वालिटी होती है कि आप लोगों को समझा ऐसे रहें कि ये तुम्हारे फ़ायदे की बात है, अगर तुम ये कर लोगे या तुम ये कर लोगी तो तुम इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। तो लीडर वो होता है जो लोगों को अच्छाई की तरफ लेके आ जाए, उसको हम लीडर मानते हैं, ठीक है। लीडर इस तरह नहीं होता कि कोई भी सियासी पार्टी है उसका लीडर है तो वो हमारा लीडर है, नहीं। लीडर असल में वो होता है जो आपके फ़ायदे की बात करे और आपकी समझ में आ जाए और आपको समझा सके कि इसमें आपका फ़ायदा है। तो आपका ये सबसे छोटा बेटा या बेटी जो भी है उसमें एक लीडर की क्वालिटी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन बने, जॉब पे भी ये लीडर ही हैं, अपनी पढ़ाई में भी ये लीड करते हैं, लोगों को समझाना, उनको सिखाना, उनको नई चीज़ें बताना, ये इनकी हैबिट्स में शामिल है। इनका वे ऑफ जो है लिविंग, वो बिल्कुल डिफरेंट है दुनिया के मुकाबले में। बहुत अलग सोच के मालिक हैं, इनका दुनिया बरतने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है। बहुत ज़्यादा जो है, हो सकता है ये जिमर हो, इनको एक्सरसाइज करने का बहुत शौक हो, ठीक है। आगे की ज़िंदगी में एक ठहराव आ रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये बैठ के फैसला कराने वाले इंसान हैं कि तुम लोगों ने ज़िंदगी आगे कैसे गुजारनी है। ये फ्यूचर आ रहा है आपके इस सबसे छोटे बेटे या बेटी का। 10 ऑफ कप, ओहो, एक तो ये 3 ऑफ कप का कार्ड जो आता है ना। आगे ज़िंदगी में मैं अभी 2 कार्ड्स और ले लूँ, फिर इसके बारे में मैं रीडिंग क्लोज कर लूँगी। फ्यूचर में क्या आ रहा है, 3 कार्ड्स और लूँगी मैं। 10 ऑफ वांड्स, ओके। मैं कह रही हूँ ना स्टार का कार्ड, ये 4 कार्ड अब सीधे ही आ गए हैं अब मुझे।
स्टार, 7 ऑफ 8 ऑफ। आपकी ये जो बच्चा है सबसे छोटा, हैप्पीली फैमिली में हमेशा रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट है ये सब लोगों की, आपका सबसे छोटा बेटा या बेटी। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में मेरी दुआ है और आप भी दुआ करें क्योंकि आपकी औलाद है। इसकी ज़िंदगी में इसने कभी कोई परेशानी नहीं देखी, इसने देखी है सिर्फ मोहब्बत, और मोहब्बत देखने की वजह से इसने बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी के फैसले किए हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने दी है। अगर ये परेशानी इसकी ज़िंदगी में ना हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है लव कनेक्शन की सूरत में कि वो ब्रेकअप हो जाएगा या अपने किसी ग्रैंड पेरेंट से दूरी की वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ना होती तो हो सकता है कि ये बहुत बिगड़ी हुई पर्सनैलिटी होती। ऊपर वाला हमारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता, आपके बच्चे के साथ भी नहीं करेगा। ये उसका प्लान है कि अगर उसको दुःख नहीं मिलता ये वाला, तो फिर हो सकता है कि ये पूरी पर्सनैलिटी बिगड़ जाती, क्योंकि इसने सिवाय अच्छी चीज़ों के, महँगी चीज़ों के, अच्छी जगह ट्रैवलिंग के, अच्छे होटल्स में रहने के, इसके अलावा इसने कुछ नहीं देखा। हालाँकि जिस वक़्त ये दुनिया में आने की तैयारी हो रही थी उनकी, तो उस वक़्त के हालात ऐसे नहीं थे कि आप लोग जगल करने पे आ गए थे कि इसको होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन थी, लेकिन जब ये बच्चा आपके घर में आया है, उसके बाद आपके फाइनेंस, आपकी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। लेकिन इस बच्चे को ऊपर वाले ने सँभलने के लिए इसकी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट आया है, लव कनेक्शन की सूरत में। बहुत मेहनती है आपका बच्चा, लीडर की क्वालिटी है, स्टार है। यकीनन ये बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है, ये मैं रीडिंग में शुरू में ही कह रही थी कि स्टार का कार्ड आएगा, आया क्यों नहीं अभी तक, ठीक है? बर्डनाइज़ रहेंगे ये सूरत में कि ये सारी चीज़ें इनको सँभालनी हैं, ओके? ये आपका सब कुछ जो है ये सबसे छोटी वाली औलाद को सँभालना है। हो सकता है आपके बड़े बेटे में इतनी या बड़ी बेटी में इतनी कैपेबिलिटी ना हो, सबसे छोटे में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड हो ये बच्चा, क्योंकि लीडर की क्वालिटी है इसके अंदर। इसके पास ज़िंदगी में बेतहाशा चॉइसेस आएँगी, हर चीज़ में ये ब्लेस्ड है और बहुत बातें करने का शौकीन है, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने वाला इंसान या लड़की है ये। क्रॉस रोड पे ये कभी नहीं टिकने वाले, इन्होंने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है क्योंकि चॉइसेस बहुत है। अगर आप ये 2 कार्ड देखें कि 7 ऑफ कप का कार्ड भी बादलों में है और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बादलों में से, इनको ख़याली पुलाव बिल्कुल नहीं पसंद, है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये इस बात पे कभी भी नहीं टिकेगी या टिकेगा कि नहीं है तो मैं सोचूँगा कि शायद हो जाए, नहीं, शायद की गुंजाइश नहीं है, होना ही होना है इनकी ज़िंदगी में। और बहुत अच्छी ज़िंदगी आप खुद देखेंगे। मेरी दुआ है कि आप अपने बच्चे की कामयाबी देखें, सबसे छोटे वाले बेटे या बेटी की, कि इनके पास पैसा इतना होगा कि दुनिया देखेगी, ओके? बहुत ब्लेस्ड है आपका ये सबसे छोटा बेटा या सबसे छोटी बेटी। तो ये है आपके बच्चे की रीडिंग, जब ये पैदा हुए तब क्या था, करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर क्या है आपके इस बच्चे का। फ्यूचर बहुत अच्छा है और ये यकीनन स्टार बनेंगे या फिर ये लीडर हैं। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरे मुझे ये कहना था कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी। बाय।